नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंजल ब्रोकिंग पॉडकास्ट सेक्शन में। आज हम बात करेंगे वीकली परफॉर्मेंस की। अगर हम देखें तो यहाँ हम देखेंगे कि पिछले हफ्ते में किस तरीके का फाइनेंशियल मार्केट में मूवमेंट रहा और आने वाले हफ्ते में किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले इक्विटी मार्केट से, तो यहाँ पर हमने देखा डाउ जोन्स के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऑलमोस्ट 1.75% की गिरावट के साथ डाउ जोन्स बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम यूरोपियन इंडेक्सेस की बात करें, कैक और डेक्स की, तो यहाँ पर हमने देखा कि 4.99% की गिरावट कैक में देखने को मिली और करीबन 4.93% की गिरावट डेक्स में देखने को मिली। वहीं अगर हम इंडियन फ्रंट पर बात करें, तो यहाँ पर हमने देखा कि सेंसेक्स में करीबन 3.75% की गिरावट देखने को मिली और करीबन 37,388 के स्तर पर सेंसेक्स बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी 50 करीबन 4.55% की गिरावट के साथ 11,042 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में हमने करीबन 4.98% की गिरावट देखी और बैंक निफ्टी करीबन 20,989 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। तो ऑलमोस्ट हमने देखा कि जितने भी मेजर इंडेक्सेस थे सभी के अंदर यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से हमने यूरोप के अंदर काफ़ी कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लॉकडाउन दोबारा से एक्सपेक्टेशन देखने को मिला, ट्रैवल को रोका गया, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को रोका गया। साथ में हमने सेंट्रल बैंक्स की तरफ से लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट की बात यहाँ पे देखने को मिली और साथ में हमने देखा कि कुछ बैंक्स का तालिबान की तरफ से कुछ फंडिंग का इशू हमने देखा, जिसकी वजह से मेजर इंडेक्सेस में हमने गिरावट आते हुए देखी। हालांकि अगर हम यूएस के फ्रंट पर बात करें, तो वहाँ पर हमने यूएस का जॉबलेस क्लेम अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को नेगेटिव आते हुए देखा, जिसकी वजह से भावों को गिरावट में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि पिछला हफ्ता जो था काफ़ी नेगेटिव भरा रहा। वहीं अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें गोल्ड को और बाकी मेटल्स को, तो हमने देखा कि पूरे ही जितने भी इंडेक्सेस थे सभी के अंदर हमने ऑलमोस्ट गिरावट बनते हुए देखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दोबारा से पैनिक यहाँ पर आता हुआ देखा, जिसकी वजह से हमने सभी इंडेक्सेस के अंदर गिरावट आते हुए देखी। हालांकि हमने डॉलर इंडेक्स के अंदर एक रिकवरी आते हुए देखी और डॉलर इंडेक्स करीबन 1.78% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ देखने को मिला। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें, तो इंटरनेशनल फ्रंट पर गोल्ड करीबन 4.59% की गिरावट के साथ $1861 पर आउंस के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम एमसीएक्स की बात करें, तो एमसीएक्स में भी हमने गिरावट देखी और करीबन 3.98% की गिरावट के साथ गोल्ड का रेट 49,659 के स्तर पर बंद होता हुआ देखने को मिला। सिल्वर की जहाँ तक बात करें, तो सिल्वर के अंदर भी करीबन 14.61% की गिरावट, जो कि जुलाई के बाद सबसे बड़ी हमने परसेंटेज में गिरावट देखने को मिली है, वो यहाँ पर देखने को मिली। और अगर हम एमसीएक्स की बात करें, तो एमसीएक्स में सिल्वर के भाव 13% लुढ़क कर करीबन 59,027 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो फाइनेंशियल मार्केट में, मनी मार्केट में और साथ में कमोडिटी मार्केट में गोल्ड सिल्वर के अंदर भी हमने यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से एक पैनिक मार्केट में देखने को मिला, लोग कैश की तरफ आते हुए देखे, कोरोना वायरस का असर देखने को हुआ, वेव बढ़ती हुई देखने को मिली, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर हमने सभी सेक्टर में आते हुए देखा। नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड में यहाँ पर महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 48,300 का रहेगा, रेजिस्टेंस 50,800 का हो सकता है। हमें लगता है कि अगले हफ्ते में गोल्ड के अंदर एक डाउनसाइड ट्रेंड में भाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि लोअर लेवल्स पर कुछ बाइंग एक्यूमुलेशन भी देखने को मिल सकता है। वहीं सिल्वर की जहाँ तक ख्याल है, सिल्वर का अगर देखें तो सपोर्ट 53,400 पे रहेगा, रेजिस्टेंस 64,300 पे रहेगा। यहाँ पर भी हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज टू डाउन रहेगा, मगर लोअर लेवल्स पर, क्योंकि जिस तरीके से हम मनी मार्केट में गिरावट देख रहे हैं, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी सिल्वर में देखने को मिल सकती है। मींस अगर हम ओवरऑल कहें तो मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बीच में मूव करता हुआ दिखाई देगा। जहाँ तक बेस मेटल का सवाल है, बेस मेटल के अंदर भी हमने यहाँ पर गिरावट बढ़ते हुए देखी है। अगर हम कॉपर की बात करें, तो कॉपर में हमने करीबन 2.67% की गिरावट देखी और भाव करीबन 516.65 के स्तर पर बंद होते हुए देखने को मिले। वहीं अगर हम जिंक की बात करें, तो जिंक के अंदर भी हमने गिरावट बढ़ती हुई देखी और जिंक के भाव करीबन 4.70% की गिरावट के साथ 187.70 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। तो ओवरऑल अगर देखें तो बेस मेटल के अंदर भी यहाँ पर गिरावट का ही रुख रहा। निकल की अगर बात करें, तो निकल में भी करीबन 3.78% की गिरावट रही और निकल के भाव करीबन 1057.60 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से नेगेटिव देखने को मिला और साथ में यूएस की तरफ से नेगेटिव डेटा देखने को मिले, तो बेस मेटल की डिमांड यहाँ पर अफेक्टेड होती हुई दिखाई दी और हमने यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर को बढ़ते हुए दिखाई दिया। एक्सपेक्टेड है कि आने वाले हफ्ते में भी बेस मेटल में एक ट्रेंड डाउन हो सकता है। अगर हम कॉपर की बात करें, तो कॉपर के लिए मेजर सपोर्ट करीबन 502 पे रहेगा, रेजिस्टेंस
24 पे रह सकता है। वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक में महत्वपूर्ण सपोर्ट 184 का रहेगा, रेजिस्टेंस 192 का रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो आने वाले हफ्ते के लिए ट्रेंड डाउन हो सकता है। यहाँ पर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। जहाँ तक ख्याल है एनर्जी सेगमेंट का, तो एनर्जी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमने ऑलमोस्ट भाव नीचे आते हुए देखे और क्रूड का भाव करीबन 0.80% की गिरावट के साथ 2969 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल फ्रंट पर क्रूड के भाव करीबन 2.29% की गिरावट के साथ बंद हुए करीबन $40.04 पर बैरल के स्तर पे। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखें तो एक बिकवाली का ट्रेंड क्रूड में देखने को मिला। हालांकि अगर हम इस हफ्ते देखें तो क्रूड की इन्वेंट्रीज काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दी हैं, क्रूड के ऑयल रिस्क काउंट यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो माना जा रहा है कि आगे वाले हफ्ते में क्रूड की सप्लाईज़ जो हैं वो यहाँ पर बढ़ सकती हैं। हालांकि ग्लोबल सप्लाईज़ यहाँ पर बढ़ी हैं तो उससे एक नेगेटिव ट्रेंड क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। तो क्रूड के लिए अगर हम लेवल्स की बात करें तो क्रूड के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल 2710 का रहेगा, रेजिस्टेंस 3230 का रहेगा। मींस $36 के आसपास क्रूड में सपोर्ट रहेगा और करीबन $43 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि ट्रेंड डाउन रहेगा, तो यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड क्रूड ऑयल में बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं देखें तो ओवरऑल जितने भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, वहाँ पर हमने गिरावट बनते हुए देखी। और अगर हम देखें तो एक डाउनसाइड प्रेशर हमने सभी मेजर इंडेक्सेस में आता हुआ देखने को मिला। वहीं अगर हम USD/NR की बात करें तो USD/NR में हमने 0.43% के गेंस आते हुए देखे और USD/NR करीबन 73.72 के स्तर पर बंद होते हुए देखा गया। इट मीन्स रुपये में हमने थोड़ा डेप्रिसिएशन आते हुए देखा। हालांकि 74 का जो एक स्तर था वो मार्केट ने काफ़ी स्ट्रांगली फेस किया एज ए रेजिस्टेंस और हमने वहाँ से कुछ बिकवाली भी आते हुए देखी। रुपये की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है कि 73.20 और 74 के बीच मार्केट मूव कर सकता है। 74 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से हम रुपये में एप्रिसिएशन आते हुए देख सकते हैं। हालांकि इस बार अगर हम फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें तो इंडियन का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, जिससे इंडियन रुपये को यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। तो हमें लगता है कि रुपये के अंदर एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है और रुपये में स्ट्रेंथ आ सकती है। नीचे में सपोर्ट करीबन 73 का रहेगा। तो यहाँ पर हमें लगता है कि डॉलर के अंदर बिकवाली बढ़ सकती है और नीचे USD/NR करीबन 73 तक एप्रिशिएट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जिस तरीके से हमने पूरे ही मेजर इंडेक्सेस में गिरावट देखी है, तो हो सकता है कि ये जो क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर का, वो यहाँ पर थोड़े से वीक नोट पर क्लोज होना एक्सपेक्टेड है, जहाँ पर बिकवाली देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो इक्विटी मार्केट के अंदर भी हमने सभी मेजर इंडेक्सेस में गिरावट आते हुए देखी है। तो एक्सपेक्टेड है कि जिस तरीके से अब कोरोना वायरस का इम्पैक्ट चल रहा है आगे और जिस तरीके से हमने सेंट्रल बैंक्स की न्यूज़ आते हुए देखी है इंटरेस्ट रेट को लेके, और जिस तरीके से हमने US के इकोनॉमी के मेजर डेटा और वहाँ पे जो इलेक्शंस हैं उसको लेते हुए काउंटडाउन स्टार्ट होते हुए दिखा है, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा यहाँ पे वॉलेटाइल हो सकता है और मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को फॉलो करते हुए एक ट्रेंड में जा सकता है। एक्सपेक्टेड है कुछ सेलिंग प्रेशर हायर लेवल्स पर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आशा करते हैं आपको इस पॉडकास्ट से काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो बने रहिए। धन्यवाद।